हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी जो है फ्राइडे बाजार जाएंगे हम लोग। सुबह हो चुकी है ना, तो अर्ली मॉर्निंग को उठ गए हैं अभी जाने के लिए। तो अभी हम लोग का बिजू फेस्टिवल जो है लगभग आ चुका है, कल परसों से ही मतलब शुरू है। तो उसके लिए अभी से शॉपिंग जो है वो करना शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, तो गोदी में आएगा, आजा आजा आजा। रेहान भी जाग गया, तो मेरा गोदी पे आने के लिए आ कर रही है। तो अभी हम लोग जो है जाएंगे बाजार, कुछ स्पेशली सब्जी वगैरह लेके आएंगे। देखिए, हम लोग का जो बिजू फेस्टिवल होता है उसमें एक खास तरह का सब्जी होता है, मिक्स वेजिटेबल बनाया जाता है जिसे हम लोग पाजनतोन बोलते हैं। उसमें कई तरह के लोकल सब्जियां जो है मिक्स करना पड़ता है। तो उसके लिए जो है जितना हो सके उसमें 100 प्रकार के सब्जी भी हो सकते हैं, मतलब ना जितना हो सके उतना उसमें मिक्स करना होता है। तो उसके लिए हम लोग जो है साग सब्जी जो भी होता है मिक्स करते हैं, लोकल वाले ना केवल। तो वही सब लेके आएंगे। अभी जाते हैं पहले और देखेंगे क्या क्या मिलेगा बाजार में। हाँ, फिलहाल मतलब अभी फ्राइडे बाजार है, लेकिन जो मेन बिजू का बाजार होगा वो मंडे को रखा जाएगा। फिर भी आज हम लोग जो भी होता है वो खरीद के रखेंगे ना पापा। चलो, सुबह सुबह देखो आजकल जो हमारे पप्पीज है वो लोग भी घूमने लगे हैं। ये देखो, थोड़ा बहुत बाहर निकल के ये लोग भी घूमते फिरते हैं, खेलते कूदते हैं। ये देखो पप्पीज। और यहाँ पे हमारा गाउज जी है। गाउज जी, चलो जाते हैं अभी बाजार। तो हमारे साथ जो है जेरी भी जा रही है और भैया भी जाएगा। तो अभी गाइस विंटर भी खत्म हो गया, अभी गर्मी का टाइम आ गया है। तो अभी स्किन के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। मतलब अभी पिंपल्स, एक्ने, ऑयली, क्या क्या ना। तो ये सब अगर आपके साथ हो रहा है ना, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, सबके साथ अभी ऐसा हो रहा है। सच बताऊं तो इंडिया में ऐसा है कि जैसे ही वेदर चेंज होता है, विंटर से गर्मी आ जाती है ना, पूरा स्किन ही मतलब बिगड़ जाता है। स्किन का टोन ही पूरा चेंज हो जाता है। पहले जो स्किन नॉर्मल था वो अचानक से चेंज होने लगता है, अपना टी जोन पे एक्ने पिंपल्स आने लगते हैं, ऑयली हो जाते हैं और वगैरह वगैरह बहुत कुछ होते हैं। सिर्फ एक्ने पिंपल्स ही नहीं, बहुत सारे स्पेशली वुमेन्स के ऊपर ना फोरहेड पे पूरा टैनिंग आ जाती है इस टाइम पे। पहले जो है हल्का सा डलनेस लगता है, फिर बाद में वो जो है पिगमेंटेशन में बदल जाता है। फिर उसको अगर इग्नोर किया ना, एकदम डार्क सर्कल, डार्क पिगमेंटेशन बन जाते हैं। अक्सर हम इन डलनेस को ना नॉर्मल धूप से हुआ है बोल के हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है हमसे। इसलिए समर टाइम पे ना स्किन केयर जो ऑप्शनल नहीं, एकदम कंपलसरी हो जाता है। हमें समर में ज्यादा अपना स्किन का ध्यान रखना चाहिए। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि हम स्किन केयर रूटीन जो है वो स्किप कर देते हैं और फिर रैंडम कोई भी मॉइस्चराइजर, कोई भी क्रीम वगैरह वो सब यूज कर लेते हैं। और उससे रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, वो सारी चीजें हमारी स्किन पे जो है एकदम डलनेस वो सब आने लगता है। तो ऐसे समर टाइम में आपको चाहिए होता है सिंपल पर्सनलाइज स्किन केयर, जो कि होगा एकदम कंसिस्टेंसी के साथ। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस क्यूर स्किन के बारे में, जो कि पहले क्यूर स्किन के नाम से जाना जाता था, अभी क्यूर ऐप के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है केवल स्किन का ही नहीं, हेयर्स का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो क्यूर ऐप जो है आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना गाइस, आप जो है अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं स्किन से रिलेटेड, जैसे कि पिंपल्स हो गया, एक्ने हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, और उसके साथ साथ आप हेयर फॉल, डैंड्रफ, बाकी वगैरह वगैरह चीज़ों का जो है यहाँ पे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्यूर ऐप को यूज करना बहुत ही आसान है। आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आप रजिस्टर कर लेना अपना फोन नंबर वगैरह दे के। और यहाँ पे आपको लैंग्वेज के ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे जो है आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती आपको मिल जाएगा। तो आप कोई भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें चूज करके आप उसमें जो है शेयर कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम्स। और उसके बाद जो है आप अपना क्लियर वाला फोटो डाल के आपके स्किन का जो भी आपका प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पे जो है उसको पूरा एनालाइज किया जाता है। और उसके बाद वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं, एक्सपर्ट इंडियन डॉक्टर्स, तो वो लोग जो है आपके स्किन को स्टडी करके आपके लिए एक पर्सनलाइज किट तैयार करते हैं। तो उस किट को आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है। तो जैसे ही आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे ना, वो आपके घर पे जो है पहुंच जाएगा। एक और मजेदार चीज बताता हूँ आप लोग को, ये जो प्रोडक्ट का है आपको पड़ेगा केवल 2200 रुपये। 2200 रुपये सुन के आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है 2 महीना तक चलने वाला है आपका। और यहाँ पे जो डॉक्टर का कंसल्टेशन फी होता है ना, वो भी नहीं चाहिए, सब इसके अंदर में आएगा। और इसमें जो है रेगुलर फॉलोअप्स भी रहता है, नो डिलीवरी चार्जेस, सब कुछ इसी 2200 रुपये के अंदर में है। ऑनेस्टली कंसिडरिंग ये जो है डॉक्टर गाइडेड और फुली पर्सनलाइज किट है, तो इसके लिए मुझे काफी वर्थ इट लगा। एक और मजेदार चीज बताता हूँ गाइस, 98% यूजर्स को ना विद इन 3 वीक जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। यहाँ पे मुझे भी काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। मैं भी पिछले कई दिनों से यूज कर रहा हूँ, आप लोग मेरे फेस पे भी डिफरेंस देख पा रहे होंगे।
एक और इम्पोर्टेंट बात गाइस, समर में हमारा स्किन को एक बार सेट करके जो है छोड़ देने वाली चीज़ नहीं है, तो इसको रेगुलर जो है केयर करने का ज़रूरत है। तो उसके लिए जो है यहाँ क्यूर ऐप पे डॉक्टर जो है मंथली फॉलोअप भी देते हैं आप लोग को। जैसा कि मैंने बताया, महीने महीने में आपका जो है चेकअप होते रहेगा और आपका फॉलोअप, सबका फीडबैक वो लोग लेते रहेंगे। अभी आप इस बात का याद रखना कि अभी समर में अचानक से आपके स्किन पे जो है कुछ एक्ने आ रहे हैं, पिगमेंटेशन आ रहा है, तो उसको जो है आप लाइटली मत लो। उसका जो है ट्रीटमेंट ज़रूरी है, क्योंकि अभी समर पे हमारा जो स्किन है बिल्कुल ही ऑयली वगैरह होता है, तो उसको क्लीन रखने का ज़रूरत है अभी। इसलिए आप यहाँ पे सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं क्यूर स्किन ऐप पर, यानी कि क्यूर ऐप पर। ठीक है, क्यूर स्किन अब क्यूर ऐप बन चुका है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो आज ही आप लोग भी क्यूर ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। इस लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगा आपको, और मेरा कूपन कोड भी दिया हुआ है। आप अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बस ऐप डाउनलोड करो और एक फोटो अपलोड करो और अपना स्किन को इस समर में वो केयर दो जो कि फ्यूचर में आपको पिगमेंटेशन और डलनेस से जो है आपको बचाएगा। रेयन देखो ना, मस्त एकदम बेत किया है गाड़ी का अंदर आके इतना बढ़िया से बेत किया। देखो, मार्केट जाने से खुश होता है। हमेशा फ्राइडे बाजार में हम लोग का साथ जाता है सुबह को ये जाएंगे ना। आज बाजार से क्या लेके आएगा? स्ट्रॉबेरी लेके आएगा फिर से। हाँ, क्लिक क्लिक, ब्रुम 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 ब्रुम, आवा 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 जेरी पूरा ब्लॉग बनाते हुए आ रही है। वो देखिए गाइस, सुबह सुबह उठने का साथ साथ हम लोग का जिंदगी है ब्लॉगिंग करना। पूरा ब्लॉग बना रही है, देखिए हम लोग का लाइफ गाइस, ब्लॉगिंग लाइफ। आजा, भैया आ रहा है तो ये सीट पूरा कैप्चर कर लिया। हाय पहुंच गए हैं अभी मार्केट में, और ये देखो रेयन इसका मम्मी का गोदी में आ गया। चलो, कम हियर, कम हियर, आ इधर इधर दे दे यो यो। चलो, आज बाजार जो है काफी मस्त लग रहा है। काफी सारे लोग आए हुए हैं, सब्जियां भी एकदम मस्त मस्त सब्जियां दिखाई दे रहे हैं। चलो भाई, दिखते हैं हर तरफ में ये सब्जी भाई। कटहल दिखाई दे रहा, कटहल। इस साल हमारे कटहल के पेड़ पे कटहल लगे नहीं भाई। चलो और देखते हैं, और भी है वो पार में ना, वहाँ पे सब्जियाँ बेचते हैं एकदम लोकल वाले, उधर में जाके देखते हैं। ये फिर इस साइड का एकदम एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे भी काफ़ी सब्जियाँ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए गाइस, आज बहुत सारे लोग, स्पेशली हमारे गाँव के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, बेचने वाले भी और ख़रीदने वाले भी, क्योंकि बीजू आ रहा है ना गाइस। मंडे को बीजू बाजार में तो और भी भीड़ होगा, भयंकर भीड़। नहीं तो हर साल फ्राइडे को ही लगता है बाजार, लेकिन इस बार मंडे को लगेगा। बहुत भीड़ होने वाला है भाई, एकदम मज़ा आ जाएगा उस टाइम पे। ये देखिए, अभी भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, और आप बेचने वाले, ये देखिए हमारे गांव से खरीदने वाले, सब हमारे गांव से ज़्यादातर 90% लोग। शॉपिंग हो गया है कंप्लीट हम लोग का, तो अभी जा रहे हैं। ये बहुत भारी है तो इसलिए मुझे थमा दिया जेरी, और रेयन अपना मम्मी के साथ पूरा पैदल जा रहा है। देखो अभी जाते हैं घर, बस भैया को वेट करना पड़ेगा, भैया पता नहीं कहाँ गया। चलो चलो, मार्केट से आ गए हम लोग, काफ़ी देर हो चुका है। तो अभी आने का बाद जो है चिकन की कटिंग वटिंग कर लिया मैंने, लोकल चिकन लेके आया था उसका। और उसके बाद जो है अभी मुझे चिकन पकाने से पहले जाना पड़ेगा एक जगह पे। मैंने जो है पेड़ों के पौधे मंगाए हैं, मैं प्लांटेशन करने जा रहा हूँ। ये जितना भी एरिया है अपना घर का पूरा जो है मैं प्लांटेशन कर रहा हूँ। और किस चीज़ का प्लांटेशन कर रहा हूँ वो एक सरप्राइज़ है गाइस। बहुत ही महंगे प्लांट है वो, जो है अगले 10-12 साल में मेरे को करोड़पति बनाने वाला है, ऐसा प्लांट लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं अभी मंगाया हूँ 700 ऐसा कुछ मंगाया है मैंने। कल 100 लगाया मैंने, और आज 600 लगाना है पूरा। तो मैं एक बंदे को लेके, हाजिरा लेके पूरा लगाऊंगा आज। तो लगाते हैं भाई, फ्यूचर सिक्योर करते हैं अपना करोड़पति बनने के लिए। चलो भाई, जाते हैं। कविच्चे भाई साहब जाएगा। हाँ, तो पहुंच गया हूं मैं अभी लेने के लिए। ये देखिए, ये जो है पेड़ों के जड़ें हैं, तो इन्हीं को लगाना पड़ता है। कौन पहचाना ज़रूर से कमेंट में बताना, जो नहीं पहचाना वो तो नहीं पहचानेंगे भाई। ये क्या है सोचेंगे ना, ये कैसे लगाने से बचेगा बोलेंगे, लेकिन बचता है भाई। ये रूट्स है, इसके रूट्स, तो इन रूट्स को लगाया जाता है। आने वाले 10-15 सालों में करोड़पति भाई, पैसा ही पैसा होगा। चलो लेके जाते हैं। अभी मैं घर आ चुका हूँ, और यहाँ पे जो चिकन है उसको जेरी बना रही है, मतलब पका रही है। और अभी जो है
मुरिस भी आ चुका है। तो हम दोनों मिल के आज पूरा जितने भी है प्लांट उनको लगाएंगे, जितने भी है ना। आज टोटल 600 लगाना है, कल मैंने 100 ऑलरेडी लगा चुका हूँ, आज 600 लगाना है। तो 1000 पार करना है मुझे यहाँ पे पूरा लगा के। चिकन पकने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, मुझे वैसे भूख लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी जो है आए हैं एक्चुअली मुरिस को दिखाने के लिए आया हूँ मैं कैसे लगाते हैं। तो ये जो हमारा सुपारी का बागान है गाइस, इसके बीच में जो लाइन खाली है इसमें लगा रहा हूँ, क्योंकि सुपारी का बागान में मेरे को उतना प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। हालांकि ये भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि ये सब खराब हो जाएंगे, ये भी रहेंगे। तो इससे खाते रहेंगे पैसा अगले 10-20 सालों तक। और जब तक ये बुरे हो जाएंगे ना सुपारी के पेड़, तब तक जो है हम करोड़पति बन जाएंगे। इन जो लगा रहा हूँ पेड़ ना, उन पेड़ों से अगर सब कुछ सही से रहा तो कैसे लगाते हैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लगाया है, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के रखते हैं, रूट्स को पूरा अंदर डालते हैं। तो ये अगले एक दो हफ्ते में पूरा इसमें से पत्ते निकलने लगेंगे। ये देखो हमारा मुरिस ब्रो पूरा जल्दी जल्दी पूरा लगा रहा है, एकदम एक्सपर्ट है ना ये, जल्दी जल्दी कर लेता है। ये देखो यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे ऐसे पूरा लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा जंगल जो भी है इसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं, इसमें पूरा ऐसे लगाएंगे ना, तो उसके लिए इसको सफा करना पड़ेगा। काफ़ी जंगल हो गया। ये कांटे वाले ना, ये सब्जी भी खाया जाता है इसको, लेकिन बहुत डेंजर है भाई। ये देखो ना कैसे चिपकता है पूरा, इसमें कांटे जो एकदम वर्टिकली होते हैं ना, तो काफ़ी खतरनाक तरीके से चिपकते हैं। ये देखिए कैसे चिपका है, देखो ना कांटे बहुत डेंजर होते हैं इसके। वाह, तो मुरिस ब्रो इधर में लगा रहा है, 100 लगभग कंप्लीट हो गया उसमें। तो अभी टोटल 200, अभी और 500 है। ये अनवांटेड पेड़ है ना, ये सबको काट के फेंकना पड़ेगा भाई। वाह, मेरा दाढ़ी खत्म हो गया यार। ये छोटा वाला दाली को काटने के लिए इतना बार काटना पड़ रहा है। काम करते करते थोड़ा थक गया था, रेस्ट कर रहा हूँ मैं। और मेरा जो हेल्प करने के लिए आया था वो भी चला गया। तो सारे जो प्लांटेशन है वो नहीं हो पाए, 50% हो पाए हैं। तो अभी यहाँ पे और 350 के आसपास में हैं, ये सब भी लगाना पड़ेगा। तो वो कल लगाएंगे। अभी फ़िलहाल मुझे फिर से फार्मेसी जाना पड़ेगा। जेरी का तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए दवाई लेके आना पड़ेगा। और मंजिता का भी। चलो अभी जाते हैं। तो अभी दवाई वगैरह लेके आने के बाद देखेंगे आगे क्या करना है। आ गया अभी फार्मेसी में, तो जो भी दवाई वगैरह लेना था वो ले लिया। अभी जल्दी जल्दी लेके जाते हैं, बेचारे पूरे थक गई ना, दवाई वगैरह दे देते हैं। दवाई लेके अभी पहुंच चुका हूं मैं तो भैया का घर में। अभी गाड़ी भैया को दे दिया, भैया कहीं पे काम पे जा रहा है तो गाड़ी लेके जा रहा है अभी। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा घर, जाते हैं दवाई लेके। पैदल जाऊंगा अभी शाम के 4 बज चुके हैं। फाइनली धूप देखो ना, सुबह में देना है ना, सुबह से लेके धूप देना है, ऐसा क्लियर स्काई होना है तभी तो अच्छा होगा। और यहाँ पे हम लोग का बिजू फ्लावर पूरा निकल के आ रहे हैं। और ये मैम साहब, अभी तबीयत कैसा है? ठीक है, दवाई खा के तगड़ा हो गया ना अभी? अच्छा है, पूरा कमजोर हो गई थी सुबह से ही। तीन बार आना जाना बाप रे भाई। तो दवाई खा के अभी ठीक हो गया ये। और मैं पूरा काम कर रहा था, काम रोक दिया, कल ही करेंगे भाई। अभी कंटिन्यू काम करने से भी थक जाते हैं ना। जिसमें कलर ज्यादा है ना उसको मैं छोटा करके काटूंगी। डॉग पूरा डॉग हमारे घर पे। और बाप रे हमारे घर पे पूरा डॉग का शेल्टर खोल दिया हम लोगों ने, शेल्टर भाई। ये हम लोग का बुज्जी को रखेंगे, बुज्जी। ए छोटा बुज्जी, ए छोटा बुज्जी, ए छोटा बुज्जी। ये है हम लोग का छोटा बुज्जी। ए छोटा बुज्जी, ए छोटा बुज्जी, बुज्जे का जैसा है छोटा बुज्जी। देखो ना। पूरा रात हो गया गाइस, बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ आजकल, क्या ही बताऊँ। ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ मैं। पिछले दिनों में आप लोग देख पा रहे होंगे, कभी 2 दिन मेरा ब्लॉग गैप हो रहे हैं, कभी 1 दिन ऐसे हो रहा है। बहुत बिजी हो चुका हूँ। तो मैं गया वहाँ पे, हमारे जो शटरिंग वाले हैं ना वो सब हो रहे हैं धीरे धीरे, तो अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया हो रहे हैं। तो अभी जो है मैं और मेरा दोस्त आए हैं हमारे घर पे। तो मेरा दोस्त अभी यहाँ पे देखो हमारे घर पे मटन पका रहा है। मटन गाइस, आज हम लोग मटन खाएंगे। और गाबुज्जे को देखो पूरा चेयर पे बैठ के मस्त देख रहा है यहाँ पे।
तो मेरा दोस्त एक्सपर्ट है, तो इसलिए जब भी हमारे घर पे आता है ना, मेरा दोस्त पूरा चिकन मटन ये सब ना पूरा ये क्या बोलते हैं पकाता है। वाह, अरे वो है तो सौरव है तो सौरव, हाँ बढ़िया वाला एक है सौरव, हम लेके आएगा। हाँ अभी खाना खा रहे हैं, हम लोग डिनर कर रहे हैं। मैं बनाना ही बोल गया था यार वीडियो, तो मंजिता और दीदी ने खा लिया ऑलरेडी, तो अभी हम लोग बैठ के खा रहे हैं। देखिए मटन के साथ, यहाँ पे मटन है पूरा टेस्टी टेस्टी ना। चलो खा लेते हैं। गुड मॉर्निंग अगेन गाइस, मैं आज फिर से सुबह उठ चुका हूँ, लेकिन फाइनली आज जो है धूप दे चुका है। ये देखिए गाइस, तो मेरा जो प्लांटेशन का काम है वो कल आधा अधूरा रह गया था, क्योंकि जेरी को जो है थोड़ा तबीयत ख़राब हुआ था, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ा दवाई वगैरह लेने के लिए। तो अभी जो है मैं उठ चुका हूँ, अभी काम करने का टाइम है भाई। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ जो प्लांटेशन कर रहे हैं कितना बचा है भाई। वाह ये देखिए अभी इतने बचे हैं, इसमें 300 प्लस है, तो ये सब जो है लगाना पड़ेगा अभी मुझे एकदम बढ़िया से। तो अभी लगाते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन मेरे को काम करने वाला कोई नहीं मिल रहा है यार, हाजिरा आदमी ना, तो अगर मिल जाता तो मैं ये सब बढ़िया से करता था। अकेले थोड़ा बोरिंग लगता है यार काम करना, और ऊपर से मैं अभी काम नहीं करते करते पूरा ऐसा हो गया हूँ कि थोड़ा सा काम करने से मेरा एलर्जी क्या क्या होते रहते मेरे हाथों पे पूरा। ये देखिए ना कट पूरा लग रहा है, एलर्जी एलर्जी, रात भर खुजली हो रहा है, ऐसा हो गया मतलब। चलो ऐ गाँव बेटा, ऐ कुछ कुछ छोटा गाँव चलो, ये कालू बुज्जी बुज्जी कहाँ भाग रहा है बुज्जी। और ये देखो मंजिता ने इसका नाम राइनो रखा है, राइनो। ये लोग इतना मेरे से प्यार करता है, देखो देखो देखो। और चलो भाई अभी काम पे लग जाते हैं। मेरा पति आज बहुत मेहनत कर रहा है, आज नहीं परसों से मेहनत कर रहा है। ये देखो क्या कांटा लग गया, कोई नहीं यार, थोड़ा मोरा तो खून जाएगा ही। हाँ थोड़ा मोरा तो जाएगा ही खून। हाँ तो वहाँ से हाँ काटा है। वो सुगरा मिले बोलते हैं ना, उसी का काटा है। ये वाला पेड़ पे मशरूम निकला ही नहीं ना, कांटेदार है बहुत। बहुत डेंजर है ना वो। इसको अच्छे से साफ सफाई करके नहीं लगाने से ना लॉस होगा। लॉन्ग पैंट पहनना चाहिए था, इतना वो जंगल में काम कर रहा है। पूरा ज्यादा है, तो ये हम लोग खाते हैं, ये खाते हैं, इसको सब्जी बना के खाते हैं हम लोग। ये बड़ा पत्ता को नहीं, मुंडी को खाते हैं हम लोग, इतना ज्यादा है। ये देखो मेरा फ्यूचर करोड़पति का सामान। लगाओ लगाओ अभी, और 15 साल का बाद करोड़पति। करोड़पति। ए मच्छर खा रहा है हमको। इसको कैसे लगाता है देखो, हम देखा नहीं था एक्चुअली। ओ अच्छा, मतलब एक डाली थोड़ा ऊपर हवा लगने के लिए रखना है, ऑक्सीजन पाने के लिए। ये वाला हिस्सा वहाँ से एकदम लास्ट कोना से लेके ना, वो कोना से लेके यहाँ तक मैंने लगा दिया है। तो इसमें लगभग 500 के आसपास में लग चुका है, और 300 बचे हैं, वो जो है इधर में लगा देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे लगभग 30-40 होंगे, बाकी और जो है वहाँ पे रखा हुआ है मैंने। मेरे हाथों में पूरा एलर्जी, मैं ना आजकल काम नहीं करते करते नहीं कर सकता हूँ, पूरा एलर्जी हो जाता है। और कैमरा पे पूरा गंदा लग गया, पूरा मेरा बदन पे एलर्जी लग गया यार इधर में। चलो अभी थोड़ा फ्रेश अप हो लेते हैं, इसको बाद में लगाएंगे। अभी भूख भी लग रहा है, सुबह उठ के बिना खाना खाए डायरेक्ट काम पे आ गया था मैं। हार चला रहा है हमारा बेटा। मैं काम से आके देखो गंदा मंदा ऐसे होके खाना खा रहा हूँ, तो खाना वगैरह खाने का बाद ही नहाऊंगा, फ्रेश अप होऊंगा ना। स्टीयरिंग घुमा रहा है, बाद में चलाएगा गाड़ी, असली वाला चलाएगा।
खाना वगैरह भी खा लिया गाइस, तो अभी जो है नहा धो के फ्रेश अप होना पड़ेगा और थोड़ा हेयर कटिंग वगैरह करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का बिजू फेस्टिवल आ चुका है गाइस। तो अभी हम दायून जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग का बिजू फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होने वाला है, तो वहाँ पे जाएंगे अभी। और उसके बाद जो वहाँ पे बिजू सेलिब्रेट करेंगे एंड उसके वहाँ से आने के बाद हमारे घर पे पूरा गाँव में जो है सेलिब्रेशन होगा। तो आप लोग भी ऑलवेज वेलकम है, जरूर से आना हमारे बिजू फेस्टिवल में। तो कल से जो है कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे, बिजू के ब्लॉग्स आएंगे, आप लोग जरूर से देखना। आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, कल मिलते हैं गाइस।